गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रिपब्लिक डे के बारे में बताना चाहूँगा। इस रिपब्लिक डे से के मनाने से पहले मैं आपको पहले इतिहास में आपको ले जाना चाहूँगा। बच्चों, हमारा ये भारत देश सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी। यहाँ घी दूध की नदियाँ बहती थी। शास्त्रों में नंद बाबा के घर 1.25 लाख गायें थी, ये कहा गया है, क्योंकि उसमें पशुधन का ज़्यादा मान था। और जहाँ तक धन धान्य की बात कहें, इसका प्रमाण तो आज भी है। आपने कुछ साल पहले न्यूज़ में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। पद्मनाभम टेम्पल जो साउथ में केरला में है, उसके एक तहखाने से ही करोड़ों की संपत्ति मिली। आज भी 2 तहखाने उसके सुरक्षित हैं, जिसको किसी कारण से नहीं खोला जा सका। तो बच्चों, उसमें क्या हुआ, भारत जब सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी, तो भारी आक्रांताओं ने इस पर आक्रमण किए। डच, हूण, चंगेज, मंगोल, फ्रांस, पुर्तगाल, मुगल, अंग्रेज़ों ने इस पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार यहाँ आक्रमण करके यहाँ के सोने चांदी को अफगानिस्तान ले गया। बाकी के बारे में आप इतिहास में पढ़ते ही होंगे। और अंत में अंग्रेज़ों का शासन रहा। इन्होंने भी 200 साल शासन किया यहाँ। बच्चों, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ भी इस देश को छोड़ के चले गए। हम आज़ाद हुए, किंतु फिर भी हम फ्रांस और पुर्तगाल के कहीं कहीं जगह इनका शासन था। 1961 को पुर्तगाल भी इस देश को छोड़ के चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि भाई अंग्रेज़ों ने भी अब भारत छोड़ने की प्रस्तावना की, और इसके पीछे एक हिस्ट्री है। अंग्रेज ऐसे छोड़ के नहीं गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था 1939 से 45 तक, तो उसमें जर्मनी, जापान और इटली एक साथ थे और बाकी सारे मित्र देश एक साथ थे। इनके आपस में भयंकर युद्ध हो रहा था। जर्मनी ने तो लगभग पूरे यूरोप को ही जीत लिया था, और फिर उसने ब्रिटेन पर आक्रमण किया, और ब्रिटेन पर 15 दिन 15 रात इतने गोले दागे कि ब्रिटेन की कमर टूट गई थी। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की रचना की। यहाँ पहले ही इनरोलमेंट में 45,000 सैनिक इसमें भर्ती हो गए थे। बच्चों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था, तो उसने हमारे भारत से 2 लाख सैनिकों की भर्ती करवाई, और वो 2 लाख सैनिक बिना हमारे कोई दुश्मनी के, जर्मनी से हमारा क्या मतलब था, किंतु ये क्या थे, हम उनके गुलाम थे। गुलामी की विभीषिका कितनी खतरनाक होती है। उन्होंने हमको झोंक दिया वहाँ, 2 लाख सैनिक, और 86,000 सैनिक हमारे शहीद हुए। बच्चों, आज हमको जो ये स्वतंत्रता मिली है,
हमको तो ये थाल में सजाया हुआ मिला है, इसलिए हम इस स्वतंत्रता की गरिमा को नहीं मानते। उन स्वतंत्रता सेनानियों को देखिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और कई सेनानी हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। उनको क्या मिला? लेकिन उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उन सेनानियों का नाम रहेगा। हम तो आए गए, पता नहीं कितने आए कितने मर गए। आदमी का गणना, आदमी के चरित्र की गणना उसके मरने के बाद होती है मेरे प्यारे दोस्तों। खैर, अब हम चलते हैं रिपब्लिक डे के बारे में। जब अंग्रेज डर गए थे भाई, यहाँ से तो जर्मनी ने मेरे कमर तोड़ दिए, और वहाँ से सुभाष चंद्र बोस ये आज़ाद हिंद फौज के सहारे वो जापान की सहायता कर रहे थे, उन्हें उसका दुश्मन का साथ दे रहे थे। तो इनको ये डर हुआ कहीं आज़ाद हिंद फौज रिवोल्ट न कर दे, विद्रोह न कर दे। विद्रोह करेंगे तो जो इंडिया में जो उनके परिवार हैं वो तो मारे जाएंगे। इसी डर के कारण उन्होंने हिंदुस्तानियों को समझा, हमारे लीडरों को समझा, हम तो जा रहे हैं कह के, लेकिन तुम्हें अभी शासन चलाना आता नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, ये प्रलोभन दिया। और उसमें क्या थे? लेबर पार्टी के थे क्लेमेंट एटली। इसमें उन्होंने क्या करे, 3 कैबिनेट मिनिस्टर भेजे, जैसे होते हैं ना, रक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री, सूचना मंत्री, विदेश मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, 3 कैबिनेट मिनिस्टर को भेजे थे। ये आप क्या कहना, कल, KAL, क्रिप्स, अलेक्जेंडर एंड लारेन, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकता है। इसको क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कितने लोग आए थे? तो कल याद करना, क्रिप्स, अलेक्जेंडर एंड लारेंस। ये ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये आए तो इन्होंने क्या किया भाई, अब कोई भी कानून बनाने के लिए, तो भाई आपने देखा होगा हमारा संसद भवन, आपने देखा होगा सेंट्रल हॉल जो होता है, वहीं कानून बनता है। जो कानून को रिवोक करना, जो निकालना होता है, जैसे 370 का हमने निकाला था, तो सब यहीं जो मेंबर होते हैं उनके विचारों को माना जाता है। क्या क्या प्रस्ताव हैं, प्रस्तावना क्या है, उसके पक्ष में कितने हैं, कितने विपक्ष में हैं, ऐसा होता है, वोटिंग होती है। तो उन्होंने तीनों ने क्या कहा, जो कल हुआ थे वो, उन्होंने कहा कि भाई ये अंतरिम सरकार की आपको बनाना पड़ेगा। अब अंतरिम सरकार बनाए कहाँ से? हम तो उनके अधीन में, अब सरकार बनाने का मतलब ही नहीं होता। तो इन्होंने क्या इन्होंने एक अंतरिम सरकार की, मतलब वो अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि उसमें ऐसा कोई था नहीं कि जनता दल नहीं था, समता दल नहीं था, बीजू दल नहीं था, जनता पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं था, सब कांग्रेसी थे वो। तो उन्होंने जो उनके खास लीडर जो हैं वाकई में जो समझदार लोग थे, जो उसमें जिन्होंने सहयोग दिया स्वतंत्र करने में, तो उनको चुन लिया उन्होंने और सेंट्रल हॉल में ले आए। उसमें क्या था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ सेंट्रल हॉल में। 1946 को 389 मेंबर थे उसमें। ये कब? जब ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान हमारे साथ था, क्यों उसमें पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, 46 को नहीं हुआ, 47 को हुआ था अलग, ठीक है। तो 389 थे। फिर उसके बाद 47 को 299 रह गए, क्योंकि उसमें बांग्लादेश अलग हो गया था, मन ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग अलग हुए थे। उसमें किसका नाम रहा था? लियाकत अली, आपने सुना होगा, ये पाकिस्तान चला गया था, ये फाइनेंस मिनिस्टर था उसमें, राइट। उसके बाद 1947 को 299 रह गए। 290 रहा भारत विभाजन की लियाकत अली। और 14 जनवरी 1950 को जब ये सिग्नेचर के लिए रहा, हालांकि हमारा
1949 को संविधान बन गया था। तो इसको इस दिन हमको क्या मनाते हैं? संविधान दिवस भी मनाते हैं। किंतु सिग्नेचर कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को सिग्नेचर के लिए रखा गया, और सिग्नेचर के समय इसमें कितने मेंबर थे? 284, यानी 15 लोग मर गए थे उसमें। इसमें 15 महिलाएं भी थी। इन्होंने इसको सिग्नेचर किया, ठीक है। उसमें ये पूरा संसद बना, वो पूरा ये अब हमारा ये कानून की पुस्तिका बनी, कानून का ग्रंथ बना, जो कि कितने का है? 13 किलो का। ये भी पूछ सकते हैं कि कानून का जो ग्रंथ है हमारे पास, ठीक है, वो कितने केजी का है? 13 केजी का है, ठीक है। ये तो बन गया था। अब बना कैसे? तो उन्होंने क्या किया उसमें? जो 3 लोग आए थे बाहर से ब्रिटेन से आए थे, तो उन्होंने एक 13 कमेटियों का गठन किया। उन कितने में से 389 का क्या किया? 13 उन्होंने बना दिए, और हर को अलग अलग, तुम रक्षा के बारे में कहना भाई, तुम डेवलपमेंट के बारे में कहना, या तुम स्टेट के बारे में कहना, ठीक है। अलग अलग उन्होंने 13 उन्होंने विभाजन किया, 13 कमेटियां बना दी है, और 13 कमेटियों पर तुम्हारा ये काम रहेगा। तो वो 13 कमेटियां सर्वसम्मति से, या कभी कोई जरूरी नहीं एक ने बोल दिया सबको, दूसरा नहीं मानता ना, तो उसमें वोटिंग के माध्यम से उन्होंने अपने कानून बनाए, नियम बनाए उन्होंने। और सबसे ऊपर क्या गया? ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अंबेडकर राव साहब के बुद्धि के बारे में तो हम कह क्या सकते हैं? इनके लिए कोई शब्द नहीं है। इन्होंने किस स्थिति में इन्होंने शिक्षा ली? कुछ ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल गिफ्ट होता है उनके पास। अपना मेहनत तो रहता ही है, किंतु भगवान की कुछ देन होती है इनको। तो ऐसे हमारे भीमराव अंबेडकर साहब थे। इसलिए आज भी इनको क्या कहते हैं? संविधान के निर्माता कहते हैं, संविधान के जनक कहते हैं इसको, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन्होंने हमको ये संविधान दिया, क्योंकि लास्ट में 13 कमेटियों का जो भी सुझाव आए, तो अंबेडकर साहब ने उसमें क्या कि भाई किसको और अमेंड करना है, किसको डिलीशन देना है, क्या इस प्रकार को उन्होंने पूरा संयोजित करके ये कानून बनाया। अब उन 13 कमेटियां थी, उनके ऊपर जो अध्यक्ष कौन थे? जैसे आपने पार्लियामेंट हाउस देखा होगा, स्पीकर होते ना, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद साहब थे, जो कि हमारे राष्ट्रपति हुए। और सलाहकार कौन थे? BN राव साहब, बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति थे। इन्होंने देश विदेशों से कानून के बारे में जानकर जो कुछ सुझाव देना तो उन्होंने दिया। यहाँ तक कि जब म्यांमार का जो संविधान बन रहा था, उसमें भी इनका सहयोग रहा, ठीक है। अब ये तो बन गया हमारा कब बना? 1949 को संविधान बन गया हमारा। अब क्या हुआ कि कांग्रेस का हर साल के अंत में एक अधिवेशन होता था। अधिवेशन में मीटिंग होती थी, उसमें सोचते थे भाई अगले साल क्या करेंगे, हर पार्टियों का अपना होता है, मीटिंग होती थी। तो कब इन्होंने लाहौर अधिवेशन 1929 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई, और इन्होंने क्या प्रस्ताव रखा कि अगले साल यानी जनवरी के लास्ट संडे को जो भी दिन आएगा, उस दिन हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, यानी अपनी झंडा फहराएंगे। अंग्रेजों तुम भारत में रहो या छोड़ो, हम स्वाधीन हो गए, बस उनको जलाने के लिए। और ये मनाया जाने लगा। और क्या होगा? जनवरी
26 क्या, जो संडे क्या 26 जनवरी था। तो तब से 1930 जनवरी से जब 26 जनवरी 1930 से लेकर यानी 1947 तक ये स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है। अब हमारा जो ये कानून बना, ये कब बन गया था हमारा? 26 नवंबर 1949 को हमारा बन गया था। अब ये क्या हुआ? ये गणतंत्र होगा। गणतंत्र गणानाम तंत्र इति गणतंत्र, यानी जनता का ही अपना कानून रहेगा। जनता जो चाहे वैसे ही सरकार चलेगी। आज भी वही चलते ना, हम चुन के भेजते हैं, ये तो सही काम नहीं करते 5 साल उसको निकाल देते हैं उनको। ये हमको ये पावर है। अब एक तो स्वाधीनता दिवस हो गया। स्वाधीनता दिवस कब मना रहे हो? 26 जनवरी को मना रहे हैं आपको। ठीक है। अब यहाँ गणतंत्र जो हमारा गणतंत्र बना हमारा, यानी संविधान बना है, वो हमारा क्या क्या बना है? नवंबर को बन गया हमारा। 26 नवंबर 49 को बन गया। अब दो तो मना नहीं सकते भाई, हम कैसे मनाएंगे हम? ठीक है। स्वतंत्र 1947 में हमारा स्वतंत्र अगस्त को 15 अगस्त को तो हो गया हमारा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब ये गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस में कंट्रोवर्सी हो गई। इन दोनों को एक साथ, वो दोनों को अलग अलग तो मना नहीं सकते हम उसको। अब स्वाधीन तो हो गया हम, अब अंग्रेज चले गए स्वाधीन हो गए हम। अब यहाँ गणतंत्र, अब गणतंत्र थोड़े अलग थोड़ी मनाएंगे आप। तो इन दोनों में अभी एक कंप्रोमाइज किया गया भाई। 26 तो है ही है, ठीक है, ये तो 26 है ही है। एक 26 नवंबर है, एक 26 जनवरी है। तो यहाँ से 26 नवंबर को क्या कहा गया कि भाई 2 महीने आप रुक जा, 2 महीने आगे खिसका देते हैं इसको, तब इसको लागू नहीं किया गया। 26 नवंबर को लागू नहीं किया गया, 2 महीने आगे इसको 26 जनवरी को कर देते हैं। ठीक है, 26 जनवरी करते हैं। और इसको क्या कहा यहाँ हम? स्वाधीनता दिवस 26 क्या करेंगे? 26 स्वाधीनता दिवस। स्वाधीन को बोला तुमको ये स्वाधीन निकालना पड़ेगा भाई, तुम गणतंत्र आ जाओ। इसका गणतंत्र ले लिया, इसका गणतंत्र ले लिया और उसका आपका स्वाधीनता ले लिया, और नवंबर से जनवरी को शिफ्ट कर दिया। इसलिए 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। और 5 साल तक, तो ये समझ लो 46 माने 47, 48, 49 माने 40 क्या कब से हुआ? 46 से हमारे ये 5 साल तक, मैंने 51 तक, 51 को चुनाव हुआ, और 52 को हमारा क्या हुआ? फिर हमारे जो सांसद वगैरह, वो ये 5 साल बाद सांसद वगैरह का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर बने 52 को। तो हमारा जो गणतंत्र दिवस 1950 से 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इस दिन क्या करते हैं? इस दिन को मनाने के लिए हम विदेशों से हम चीफ गेस्ट बुलाते हैं, और यहाँ फ्लैग होस्टिंग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री रहते हैं, तीनों सेनाओं के नायक रहते हैं, सुप्रीमो रहते हैं, पूरा कैबिनेट रहता है, और भी गण्यमान्य लोग बुलाए जाते हैं। और इस दिन अपने संस्कृति एवं अपने अस्त्र शस्त्रों को, अपने ताकत को दिखाया जाता है कि हमारे पास ये है, कि अपने शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आप इन डेट को नोट कर लें। आपके कई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये चीज़ें पूछी जाएंगी। आप ये ट्रिकी क्वेश्चन होती है, ये मतलब IAS PCS में पूछे जाते हैं। अब बोल दिया उन्होंने कि भाई जो आपका ये मैंने कल बताया था मैंने
कैबिनेट मिशन क्या है और इसमें कितने मेंबर थे, ये पूछ सकते हैं आपको। ठीक है। और जब संविधान 49 को बन गया था नवंबर को, तो जनवरी को क्यों मनाया गया? और एक चीज और चीज बात है कि ये जो संविधान बना, ये 3 साल से पहले बन गया था। तो इसमें क्या करना, याद करने के लिए 3 साल होते ना, एक साल में कितने होते, 12 महीने होते। तो 3 साल में 12 महीने को दिन में लगा लो, 3 साल में 12 दिन माइनस कर दो, तो कितना हो गया, 3 साल 2 साल 11 महीने 18 दिन, 18 12 30 हो जाएंगे पूरे 3 साल। तो महीने को दिन में कन्वर्ट करके याद कर लेना, 3 साल पूरे नहीं हुए थे, 3 साल से 12 दिन पहले ही ये बन चुका था। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो शायद मैं आपको कुछ समझ आ गया होगा क्यों 26 जनवरी को मनाते हैं हम, क्यों 2 महीने बाद शिफ्ट किया, 2 महीने शिफ्ट किया गया, ये भी आपको मैंने बता दिया है। बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, ताकि जो भी हम यहाँ छोटे छोटे आपको आंसर बता रहे हैं, तो ये हमारे हर बच्चों तक पहुँचे। मेरा ये लक्ष्य है। जो कुछ मैं बताता हूँ थोड़ा बहुत, जितना हमारी सामर्थ्य है, तो वो हमारे हर बच्चे तक पहुँचे। तो लाइक शेयर अवश्य करें। अगले वीडियो में मैं कुछ और नए चैप्टर को आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।